घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। भैया एक बच्चा रो रो करके कह रहा, भैया माँ पापा। सात समुंदर पार से गुड़ियों, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से सुंदर सी गुड़िया लाना, सुंदर सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे न लाना, लेकिन बस पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। परसों में गा रहा था सागन में नितिन भाई, मैंने ये लाइन बस उनको सुना दी थी। कोई तो टेंट के पीछे, देखिए कोई रोना मत बस। चिट्ठी न कोई संदेश, बेटा कह रहा है पापा से, पापा चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक बार अपने पिताजी के लिए आप लोग ताली बजा दें एक बार। इस दिल पे लगा कर ठेस, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। होगी आवाज तो दी होगी, जाते जाते पापा आवाज तो दी होगी। दोनों भैया मिलकर के कह रहे पापा इस दिल पे लगा कर थे, न जाने कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। ये न कोई संदेश, न जाने कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। भाई जाग नहीं। तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम याद न आया करो। भैया माहौल बड़ा सेंसिटिव हो चुका है। कोई भी हेलो भैया बस कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो किसी को डंडे से भी मारना बदली जल्दी नहीं रोएगा। जब यहाँ पर कोई बात लगती तो इंसान के आंसू निकल आते हैं। माँ बाप के दिल को जो औलाद दुखाती है,
मैं सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है। माता जी जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। एक मुझ जैसा नालायक बेटा, सादा कर दो भैया, अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे एक बात बता कि तूने मेरे लिए आज तक किया क्या है। तो मैया हाथ जोड़ करके बोली बेटा मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो बेटा बोला आज तुझसे पूछ करके ही जाऊंगा तूने मेरे लिए किया क्या है। तो मैया फिर हाथ जोड़ करके बोली कि बेटा मत जान मैंने तेरे लिए किया क्या है। बेटा बोला कौन है तू, क्या है कि तूने मेरे लिए किया क्या, तेरे दूध की कीमत क्या है। तो मैया को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैया बोली बेटा अगर तू ये जानना चाहता है तो मैंने तेरे लिए किया क्या है तो एक काम कर ले, बस बाहर जा, बाहर से ईंट उठा करके ला। उस ईंट को अपने 9 दिन पेट से बांध लियो। कितने दिन? 9 दिन बांध लियो। जब 9 दिन पूरे हो जाए उस दिन मेरे पास आइए, जब तुझे बताऊंगी मैंने तेरे लिए किया क्या। लड़के ने ऐसे किया, ईंट उठा करके लाया, पेट से बांध ली। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। जैसे ही 5वीं रोज का सुबह हुआ उसके पेट में इतनी जोर से दर्द होने लगा। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दी, ये लड़का यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा। बड़े हॉस्पिटल ले गए। बड़े हॉस्पिटल ले गए भैया। जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टर साहब बोले बेटा तूने ये किसके कहने पे किया है। हो सकता था बेटा तू अगर 1 घंटे बाद आता तो हो सकता है दुनिया में तू नहीं होता। माँ को पता लगी, माँ दौड़ी दौड़ी आई बच्चे के पास में, हाथ जोड़ के बोली डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, अगर इसकी कीमत मेरी जान क्यों ना हो। माँ बच्चे से बोलती बेटा मैं तेरे से मना कर रही थी, तू मेरी दूध की कीमत मत जान। तू 9 दिन इस ईंट को अपनी पेट से नहीं बांध पाया बेटा। मैंने तो 9 महीने तुझे इस गर्भ में रखकर दर दर की ठोकर खाई थी। आपके बच्चे कहाँ बैठे हैं? अच्छा, जय माता की भैया, बोलो सच्चे दरबार की। भैया ये दुकान बड़ी छोटी है लेकिन मैं सामान पूरा है। एक नाती और एक दादा और नाती पोते में बड़ा प्रेम था। नाती और पोते में, एक दादा और एक नाती में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात, दादाजी अपनी कोठरी में बैठकर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। नाती दौड़ा दौड़ा पहुंचा के दादा मुझे रोने की आवाज आ रही है, तुम ये बात बताओ तुम रो क्यों रहे हो। तो दादाजी रोते बोले बेटा देख जनवरी का महीना चल रहा है और मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है, और अपने पापा से जाके कहियो घर में कोई कंबल हो तो वो मुझे ला करके दे दे। नाती दौड़ा दौड़ा पहुंचा के दादा कि पापा दादा को बड़ी जोर से ठंड लग रही है, घर में कोई कंबल हो तो जाकर के दे के आओ। जैसे ही उसके पिताजी ने इतनी बात सुनी, पुराने बाजार गया, वहां से फटा हुआ कंबल लिया, अपने लड़के के हाथ में दे दिया, जा अपने दादा को जाकर के दिया। उस लड़के ने देखा कि मेरे ही पापा और मेरे ही दादाजी के लिए ये फटा हुआ कंबल लाए गए। उस लड़के ने बड़ा दिमाग का काम किया, उस कंबल के 2 टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े करिए जी? 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा तो अपने स्कूल के बैग में छुपा के रख लिया और दूसरा टुकड़ा दादा को जाकर के दिया। कुछ दिन के बाद उसके पिताजी को मालूम पड़ी कि ये लड़का अपने दादा को पूरा कंबल
नहीं दे के आया है। उस लड़के को बुलवा, उसके गाल पर एक चांटा मारा, कहा क्यों भाई एक बात बता, मैंने तेरे दादा के लिए तुझको पूरा कंबल दिया था, लेकिन तू अपने दादा को आधा कंबल क्यों दे के आया? लड़का बड़ी जोर से रोने लगा कि पापा मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन एक बात बता दो, तुम मारोगे तो नहीं? तो उसका पिताजी बोलता चल तुझे नहीं मारूंगा, ये बता दे तू अपने दादा को आधा कंबल क्यों दे के आया? लड़का रोते रोते बोला पापा अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाकर सिर्फ आप लोग आशीर्वाद दे देना। सुनिएगा, बच्चा बोला कि पापा बुरा मत मानना, ये आधा फटा हुआ कंबल का टुकड़ा स्कूल के बैग में मैंने उस दिन के लिए छुपा के रखा है। जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हें सर्दी लगेगी, उस दिन ये आधा कंबल का टुकड़ा उस दिन मैं तुमको दूंगा। इसलिए मातु पिता की सेवा, हमारी माता जी बैठी हुई है दरबार में, मातु पिता की सेवा तू कर ले रे नादान। जागरण ऐसा नहीं होता जब तक माता रानी इसकी कृपा नहीं हो। आपने इतना अच्छा काम कर दिया, इतने भक्त लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। मातु पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मम्मी एक तो बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे मात और पिता हिम्मत न हारा। कौन था? क्या बात है, सरवर कुमार। कोशिश कर सकते हैं लेकिन सरवर कुमार नहीं बन सकते। एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे मात और पिता हिम्मत न हारा। क्या किया था? दर कांधे पे दोनों को घुमाया हिंदुस्तान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।